ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक एनिमेशन नहीं, ये एक अधूरी मोहब्बत की आखिरी उड़ान है। जिस मोहल्ले में सबने अपनी अपनी जिंदगी समेट ली, वहाँ एक बूढ़ा खड़ा था, अकेला लेकिन अडिग। उसके चारों तरफ की बिल्डिंग्स तो कब की गिर चुकी थी, मगर बीच में एक छोटा सा घर अब भी अपनी जिद पे टिका था, और उस घर में रहता था फारूक चाचा। कोई समझा नहीं पाया उन्हें, ना बिल्डर, ना वकील, ना अफसर। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये मेरी बीवी की आखिरी सांसों की गवाही है, कहकर हर बार सबको लौटा देते। फिर एक दिन वो कर डाला जो किसी ने सोचा तक नहीं था। 20,000 से ज्यादा गैस के गुब्बारे पूरी रात में फुला डाले। सुबह जब सूरज निकला तो उसका घर लिटरली आसमान में उड़ रहा था। ये 2010 की सबसे खूबसूरत और दिल छू जाने वाली फिल्म थी। अब कहते हैं इस कहानी ने लाखों लोगों की टूटी उम्मीदें जोड़ी थी, और जब मैंने पहली बार देखी तब समझा सच्चा प्यार कभी फेड नहीं होता। तो चलिए उस सफर पर, जहाँ एक अधूरा सपना अब पूरा होना है। फारूक चाचा अकेले रहते थे, मोहल्ला खाली हो गया था, लेकिन उनका घर टस से मस नहीं हुआ। एक सरकारी वॉलंटियर था चिंटू, उसका काम था बुजुर्गों की मदद करना, और हर मदद के बदले उसे मिलता था एक मेडल। बस आखिरी एक मेडल बचा था और फारूक चाचा सामने आ गए। मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए, गेट के बाहर खड़ा छोड़ दिया चिंटू को। इतने में एक मजदूर गलती से उनका लेटर बॉक्स तोड़ देता है, और फारूक चाचा सीधे लाठी उठा के बोले, दे इधर। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ दिन बाद कोर्ट का नोटिस आया, असॉल्ट का केस। अब उन्हें जबरदस्ती वृद्धाश्रम भेजा जा रहा था, लेकिन इस बार डर उनका घर छिन जाने का था, न कि आजादी का, क्योंकि उस घर में उनकी पूरी जिंदगी बसी थी। ये बात बहुत पीछे की है, जब फारूक एक गोल मटोल शर्मीला बच्चा था, दिल से एडवेंचरस लेकिन डरपोक इतना कि अकेले अंधेरे में भी न जाए। एक दिन एक टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी में वो मिली एली। घुंघराले बाल, बोल्ड एटीट्यूड, और आंखों में एक अलग ही स्पार्क। टायर को स्टीयरिंग बना लिया था, बोतल से दूरबीन और उस झोपड़ी को स्पेसशिप। वो अकेले ही एडवेंचर खेल रही थी, और फारूक वहीं खड़ा उसे देखता रह गया। कुछ कह नहीं पाया, बस दिल दे बैठा। एली ने उसे एक एडवेंचर बैज गिफ्ट किया, कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन से बना मेडल। रात में तो वो उसकी खिड़की से सीधे अंदर कूद गई और कहा, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है स्वर्ग झरने तक पहुंचना, वहां एक घर बनाना हमेशा के लिए। यहीं से उनके एडवेंचर की शुरुआत हुई। साल बीतते गए, वो 2 छोटे बच्चे 2 बड़े इंसान बन गए, शादी की और उसी टूटी झोपड़ी को अपना घर बना लिया। कम पैसा था लेकिन प्यार बहुत। गुब्बारे बेचते थे ताकि 2 वक्त की रोटी आ सके। सपना था एक बच्चा, एक छोटा सा परिवार, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। एक दिन अस्पताल से खबर आई, एली कभी मां नहीं बन सकती। उस दिन पहली बार एली टूटी थी, और तब फारूक ने फिर से वो एडवेंचर डायरी निकाली। अगर बच्चा नहीं तो चलो वो सपना पूरा करते हैं। बस तभी से दोनों ने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए, लेकिन किस्मत हर बार कुछ और ही ले आती थी। थोड़ा पैसा जोड़ा, कार पंचर, फिर थोड़ा पैर टूट गया, फिर थोड़ा घर पे पेड़ गिर गया। हर बार दे इधर और पैसे उड़ जाते। सालों गुजरते गए, बाल सफेद हो गए, मगर मोहब्बत नहीं घटी। वो साथ में नाचते थे, हंसते थे, जीते थे, यहाँ तक कि जब फारूक खिड़की साफ करता तो लगता जैसे एली के गालों को छू रहा हो। लेकिन एक चीज अधूरी रह गई, स्वर्ग झरने की यात्रा। और फिर एक दिन फारूक ने 2 टिकट्स ली, उसे सरप्राइज देना था, पर तब तक एली बीमार पड़ चुकी थी और उस बिस्तर से फिर कभी नहीं उठी। मरते वक्त भी उसके हाथ में वो डायरी थी, आखिरी पन्ना अब भी खाली था। एली के बाद फारूक टूट गया। वो हंसी, वो आवाज, वो गर्म कॉफी का कप, सब सूना हो गया। वो टिकट्स अलमारी में बंद कर दिए गए। बस एक चीज रह गई, वो घर जो अब उसकी बीवी का रूप बन चुका था। और जब कोर्ट का आखिरी ऑर्डर आया, अब वृद्धाश्रम जाना ही होगा, तो फारूक ने एक आखिरी बार उस घर को देखा। और फिर रात को 20,000 से ज्यादा गुब्बारे फुलाए, उनकी डोरी बांधी चिमनी से, नीचे पाइप फटे, जमीन हिली, और अगली सुबह पूरा घर लिटरली आसमान में उड़ गया। 2 केयरटेकर नीचे देखते रह गए, और फारूक चाचा उड़ चले अपने प्यार का सपना पूरा करने। अब वो अकेले नहीं थे, एली की यादों के साथ, अपने घर के साथ, उस स्वर्ग झरने की ओर, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस उड़ान भरता